हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हम लोग एक नई प्रेस रिलीज के साथ आपके सामने आ गए हैं। और आज की जो प्रेस रिलीज है बेसिकली इट इज ऑन अ स्पेशल काइंड ऑफ मिशन। और ये मिशन का नाम है, इस मिशन का नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। तो ये जो मिशन है, इस मिशन की कुछ खास बातें जिनके बारे में मैं पहले डिस्कस कर दूंगा आपसे। देखिए, इस मिशन में जो मुख्य चीज तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो काम करने जा रही है, कर रही है इस वक्त भारत के किसानों के लिए, कि भारत में बहुत तरह के किसान हैं, जैसे कि स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर है, यानी लघु और सीमांत किसान है, छोटे किसान जिन्हें हम कह सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से के वर्गों से संबंधित किसान हैं, SC ST से संबंधित लोग हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट यानी जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर देश है, भारत है, उस भारत के उस हिस्से में भी जो किसानों में पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लोग मशीनों का प्रयोग नहीं करते। खेत में ट्रैक्टर्स, रोटावेटर जैसे जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यंत्रों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इनका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो कम है। एग्रीकल्चर या कृषि में इनकी एफिशिएंसी कम है। और साथ ही साथ जो है इसमें मैनुअल लेबर यानी कि इंसानों के द्वारा किए जाने वाला कार्य और एनिमल लेबर जो है, या एनिमल जो फोर्स पावर है, उसका यूज ज्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इनएफिशिएंट हो जाता है। और साथ ही साथ इस जो हमारी कृषि है, कृषि में उत्पादकता यानी प्रोडक्शन कम होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है, जिस मिशन का नाम है सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। और नाम ही से स्पष्ट है, एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन मतलब एग्रीकल्चर का यंत्रीकरण करना है। तो उसी से संबंधित ये मिशन है और उस पर एक प्रेस रिलीज आई है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो ये हमारी प्रेस रिलीज है, ये बेसिकली आज 9 तारीख है और 9 तारीख की ये प्रेस रिलीज है, 9 जुलाई की। और प्रेस रिलीज है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन से संबंधित ये हमारी प्रेस रिलीज है। तो ये देखिए, इसको कहते हैं SMAM, समम। तो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन किस लिए है, अभी को आपको मैंने बताया कि स्मॉल फार्मर, जो छोटे किसान हैं हमारे, जो महिलाएं हैं, जो डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स हैं, जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जिनको अभी तक उतना ज्यादा, जो समाज के हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, उन लोगों से संबंधित ये मिशन है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम सीड्स या बीज वगैरह नहीं देते, खाद नहीं देते, यहाँ हम कृषि के लिए यंत्रों को देते हैं। यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कृषि के क्षेत्र में यूज आने वाले जितने भी तरह के यंत्र हैं, उनको सब्सिडी के द्वारा, उनको जो बैंक्स के द्वारा, उनको जो है हमारे किसानों को प्रोवाइड करने का काम करती है। तो यहाँ इसका मेन एम्फेसिस है किसमें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे मशीनरी और टेक्नोलॉजी जो है उसको आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो किसानों को प्रोवाइड करती है। जब से मिशन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक 9,404 करोड़ रुपए इस मिशन पर अभी तक खर्च किए जा चुके हैं। और इसमें 21.61 लाख यानी करीब करीब 21.5 लाख के आसपास एग्रीकल्चरल मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जो कि इंडिविजुअल फार्मर्स को ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक किया गया है। 40,928, क्योंकि अब वक्त बदल गया है, डेवलपमेंट हो गया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत में आ गई। तो अब कृषि में गवर्नमेंट का एक एम्फेसिस है कि कृषि में ड्रोन्स का भी यूज किया जाए। तो अभी तक 40,928 ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन इसमें किए जा चुके हैं और 52.5 CR का फाइनेंशियल सपोर्ट अभी तक ड्रोन्स के लिए केवल दिया जा चुका है। तो ये सारी काम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन के लिए कर रही है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि मशीन्स, इक्विपमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन सब का प्रयोग करके जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन साइकिल है, यानी कि जो फसल के निर्माण का जो चक्र है, उसके प्रोडक्शन का जो उत्पन्न करने का जो चक्र है, उसको बेटर किया जा रहा है। यहाँ पे लैंड का प्रिपरेशन, उसके बीजों का बुआई, इरिगेशन, यानी कि हमारी जो कहते हैं कि जो हम फसलों में सिंचाई की बात करते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी फसल की कटाई के बाद की जो चीजें हैं उनमें हम लोग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मैकेनाइजेशन की पहल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। हर स्टेप में एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के हर स्टेप में मैकेनाइजेशन, यंत्रीकरण का प्रयोग किया जाए, क्योंकि मैनुअल लेबर पर जो मानवीय कार्य है उसकी डिपेंडेंसी को कम करना, ये अच्छी बात नहीं कि कृषि में मैनुअल लेबर ज्यादा से ज्यादा हो। ये एक तो ट्रबल सम है, थकावट वाला है, और इसमें जो है खर्च जो है, जो खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए मैनुअल लेबर और एनिमल पावर को हमें क्या करना है, कम करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है और इसकी वजह से टाइमली और एफिशिएंट फार्म ऑपरेशन जो है वो किए जा सके और प्रोडक्शन कॉस्ट को ज्यादा कम से कम किया जा सके, जिसकी वजह से किसानों को लाभ पहले से ज्यादा मिले। इसकी वजह से क्वालिटी और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस दोनों में इंप्रूवमेंट आने की संभावना दिखाई पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं।
और ये जो मिशन है जिसका नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ये सन 2014-15 में जब नई गवर्नमेंट बनी है उसके बाद इस मिशन को शुरू किया गया। और ये कैसी स्कीम है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र द्वारा ही पोषित स्कीम है। और ये एक बड़ी स्कीम के तहत आती है जिस स्कीम का नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। और इसमें शब्द है विकास, दैट इज डेवलपमेंट। किस चीज का डेवलपमेंट कर रहे हैं, कृषि यानी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्टेट लेवल पर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर रहे हैं या नेशनल लेवल पर। तो जवाब है राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल की बड़ी स्कीम है। उसी स्कीम के नीचे एक सब मिशन है, छोटी स्कीम है, छोटा सा हिस्सा है उसका, जिसका नाम है एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन समम। 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया। इसका मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इससे पहले लॉन्च की गई है। इसका एम क्या है, इसका एम है रीच द अनरीच, ऐसे लोगों तक पहुंचे जो जिन तक अभी तक कोई भी व्यक्ति जिन तक नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसे हमारे पिछड़े लोग, जो मैकेनाइज, जो लोग हमारे पिछड़े और स्मॉलर मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं, जो एससी हैं, एसटी कैटेगरी के लोग हैं, जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता ग्रुप, और रूरल एंटरप्रेन्योर्स जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो उद्यमी हैं उन तक इस स्कीम की पहुंच को सुनिश्चित करने से संबंधी ये स्कीम है। तो यहाँ पर क्या करना जा रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स का निर्माण कर रही है, सीएचसी। देखिए इंपॉर्टेंट है सीएचसी। और ये सीएचसी क्या है, यहाँ पर फार्म की मशीनरी, बाकी उपकरण वगैरह जो है वो सब मिल जाएंगे जिन्हें फार्मर जो है किराए पे ले सकते हैं। तो सीएचसी इसका मतलब है आपको हमेशा कोई जरूरी नहीं कि ट्रैक्टर को आपको परचेज ही करना पड़े, कोई जरूरत नहीं कि ट्रैक्टर आप परचेज करिए, आप ट्रैक्टर को सीएचसी सेंटर पर जाकर किराए पर भी ले सकते हैं, बहुत ही कम दरों पर। अंतिम में गवर्नमेंट का लक्ष्य है बाई एनी मीन्स किसान को किसी न किसी तरह से उसकी जो खेती है उसमें यंत्रों का प्रयोग वो ज्यादा से ज्यादा करे। तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ हब्स फॉर हाईटेक एंड हाई वैल्यू एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए हब के तौर पे इसका प्रयोग किया जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म मशीनरी, जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, इनका यूज जो है फार्म मशीनरी के डिस्ट्रीब्यूशन नोडल सेंटर्स के तौर पर भी किया जाना है। ये सारी चीजें भी इसी स्कीम के अंतर्गत आ रही। इसके अलावा लोगों के बीच में अवेयरनेस, अगर लोगों में अवेयरनेस ही नहीं होगी कि ऐसी कोई स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, इस स्कीम का से हमें क्या फायदा होगा, तो जाहिर सी बात है कोई भी फार्मर उसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसका कोई लाभ नहीं उठाना चाहेगा। तो यहाँ अवेयरनेस जनरेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता निर्माण, इन सब चीजों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और खासकर जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ऐसे फार्मर्स में जिनकी लैंड होल्डिंग यानी कि जिनकी जोत का आकार बहुत छोटा है। बड़े फार्मर्स तो अपने खेतों में बड़े बड़े इक्विपमेंट्स और बड़े बड़े फार्म मशीनरीज का यूज कर ही लेते हैं। यहाँ पर हमारा ध्यान जो है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के ऊपर है, और जो कि जिनमें प्रॉब्लम ये आती है कि छोटे खेत के लिए, 1 बीघे का खेत है आपके पास, 1 हेक्टेयर से छोटा खेत है, उसके लिए 4 लाख का ट्रैक्टर आप नहीं खरीदेंगे। तो यू हैव नाउ ऑप्शन कि यू कैन रेंट आउट द ट्रैक्टर। और रेंट आउट करने का फायदा क्या है कि आप अगर प्राइवेट आदमी से, किसी व्यक्ति से लेते हैं तो आपको ट्रैक्टर की पर आवर कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, और अगर वो गवर्नमेंट से लेते हैं तो पर आवर जो ट्रैक्टर की जो कॉस्ट है, जो आपकी रेंटिंग की कॉस्ट है, वो आपको कम मिलेगी। अल्टीमेट एम है कि मशीनरी का यूज जो छोटे से छोटे किसान और जो हमारे मार्जिनाइज्ड फार्मर्स हैं उन तक मशीनरी का वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रयोग करें। तो इन सब चीजों में इसका प्रयोग किया जाएगा। फिर इसके अलावा हमने बात कर रहा था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट हुई, सन 2007 में। इसका यूज क्या था, इसका प्रयोग, इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था, ये स्टेट्स को इसमें इंसेंटिटाइज किया जा रहा था कि वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए जो जितने भी क्षेत्र हैं उनमें जो स्टेट्स है, जो राज्य है, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट करें और इसके लिए उनको राज्यों को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया था जिसका अंतर्गत ये प्लान जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो प्लान भी इसी के अंदर आता है। तो इसमें क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसलों का प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैकेनाइजेशन, वैल्यू एडिशन जैसी चीजें थी। 2017-18 में इस स्कीम को पहले से कई गुना बढ़ा दिया गया, रीस्ट्रक्चर किया गया, और रीस्ट्रक्चर करने के बाद इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम है RKVY, यानी पहले से नाम था RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तो पहले ही था, उसके आगे नाम रख दिया गया रफ्तार। मैंने आपसे पहले भी कहा था मोदी गवर्नमेंट का एक तरीका है, एक स्टाइल है इनका काम करने का, कि नए नए नाम लेकर आते हैं और इसके आगे जोड़ दिया नाम रफ्तार, जिसका नाम है रिम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। इस नाम से ये स्कीम को चलाया जाएगा। ठीक है, और ये इसका मुख्य कार्य क्या है, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट। प्री का मतलब है फसल
की कटाई से पहले से होने वाले कार्य, जितने भी बुआई और सिंचाई इत्यादि, पेस्ट मैनेजमेंट है, उन सब के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि एक बार फसल कट गई तो उसके बाद जो ऑपरेशंस किए जाते हैं फसलों पे, ताकि उसका यूज अल्टीमेटली प्रोडक्शन के लिए किया जाए। दोनों तरह के जो हमारे सेक्शंस है, उन दोनों तरह के सेक्शन पे इसका यूज किया जाना था। ठीक है, तो ये केवल ये प्री हार्वेस्ट या ड्यूरिंग हार्वेस्ट ही नहीं, ये पोस्ट हार्वेस्ट के लिए भी यूज की गई थी। अब देखते हैं समम जो हमारा मिशन है, दैट इज सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसके जो प्रमुख उद्देश्य या मेन पिलर्स कौन से? तो पहले चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देना। और कैसे? ट्रेनिंग के द्वारा, टेस्टिंग के द्वारा और डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा। और खासकर पोस्ट हार्वेस्ट मैकेनाइजेशन, यानी जब फसल कट गई तो उसके बाद भी मैकेनाइजेशन पे काम करना, जैसे थ्रेशर्स का यूज करना। फसल कट गई उसके बाद आप थ्रेशर्स का यूज करके जो कम समय में आप अनाज की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जितनी भी तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, उनका यूज करना। तो एक स्तंभ या एक पिलर ये हो गया। दूसरा, इन सब चीजों को फ्री में तो होंगी नहीं, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है। आपको फाइनेंस की असिस्टेंट की जरूरत होगी। तो इसके लिए जो मुख्यतः जो यूज किया जा रहा है, दैट इज डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल स्कीम हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें 40% जो मशीन की कॉस्ट है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का अगर ट्रैक्टर है मान लेते हैं, तो उसका 40% यानी 40,000 रुपया जो है डायरेक्ट डीबीटी के जरिए जो है वो जनरल कैंडिडेट्स, जो कि जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी के जो किसान है, सामान्य श्रेणी के किसान है, उनको 40,000 रुपए का लाभ होगा। अगर वही फार्मर SC ST कैटेगरी का है तो उसको 50,000 रुपए का लाभ होगा। और अगर साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट का है तो उसको भी 50% का लाभ है, यानी 50,000 रुपए का इन लोगों को भी लाभ दिया जाएगा। और स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर, जो सीमांत किसान है, उनको जो लगभग 2,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से ये स्कीम जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। तीसरा जो स्तंभ है इसका, जो उसमें स्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्म मशीनरी बैंक, FMB। देखिए, मशीनरी बैंक है, ये पैसे का बैंक नहीं है। एक बैंक बनाया जाएगा। बैंक क्या होता है? कोई जरूरी नहीं बैंक वो वाला बैंक हो जो SBI या PNB बैंक के जैसे, जिन बैंक से हम परिचित हैं। यहाँ बैंक का मतलब क्या? एक जगह बनाई जाएगी जहां ढेर सारी मशीनें इकट्ठा की जाएंगी और उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। कोई भी किसान वहां जाकर रिक्वेस्ट कर सकता है, किसी भी मशीन को वहां पे से किराए पर ले सकता है। और काम करने के बाद जब उसका प्रयोग कर लेगा तो अपने किराए और मशीन को दोनों को उस बैंक में जमा कर दे, वापस करे, जिसका यूज बार बार किया जा सके। और इसका यूज कस्टम हायरिंग के लिए किया जाएगा। इसमें 80 से 90% तक का इस तरह के बैंकों का इस तरह के बैंकों की सहायता से 80 से 90% तक मैकेनाइजेशन या यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, FPO और लोकल इंस्टीट्यूशन को खासकर शामिल रहने के लिए, इसमें बढ़ावा देने के लिए बात की। अब तक जो है ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है CSC के लिए, ये 40% के रेट तक ये अभी तक अवेलेबल कराई जा चुकी है। फिर नेक्स्ट जो है वो है हाईटेक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाईटेक एंड हाई प्रोडक्टिविटी इक्विपमेंट हब्स। तो अगर यंत्र हमने इकट्ठा कर लिए लेकिन यंत्रों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकेगा। इसीलिए एडवांस हाई कैपेसिटी मशीनरी और क्रॉप स्पेसिफिक ऑपरेशन, गन्ने के लिए अलग तरह की मशीन चाहिए और धान के लिए मशीनें अलग तरह की चाहिए। इसलिए हमारी क्रॉप स्पेसिफिक मशीनों का प्रयोग करने की बात की गई है। फिर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखिए, इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत पर खास ध्यान दिया जा रहा है कि वहां पर मैकेनाइजेशन अभी भी कम है, किसान अभी भी वहां पर गरीब है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन की खेती करने का एक तरीका कि वो मैकेनाइजेशन और जो मॉडर्न एग्रीकल्चर को कम से कम प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन बहुत कम रहता है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहती है। तो इसको बढ़ाने के लिए इन लोगों को, नॉर्थ ईस्ट रीजन के किसानों को 100% तक सब्सिडी देने की बात की गई है। और वो भी किस तरह की मशीनों के लिए? स्मॉल मशीन, यानी कि अगर 5,000 रुपए की मशीन है तो वो 5,000 रुपए की मशीन जो है वो पूरी की पूरी 100% सब्सिडी के साथ इन किसानों को मिलेगी। और जबकि फार्म मशीनरी बैंक्स के लिए 95% तक सपोर्ट, यानी कि 1 लाख रुपए की मशीन तो 95,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो देगी। ठीक है, तो ये है आपकी स्कीम जिसका नाम है समम। तो अभी तक जो है 2014 से लेकर 2025-26 तक, जो 2014-15 से 2025-26 तक, यानी कि लगभग 10 से 11 साल हो गए, इसमें 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 9,404.47 करोड़ रुपए का अभी तक सपोर्ट दिया जा चुका है। 21 लाख, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, 21 लाख से ज्यादा मशीनें अभी तक इंडिविजुअल फार्मर्स को बांटी जा चुकी हैं। इसके अलावा 27,544 CSC यानी कस्टम हायरिंग सेंटर, 646 हाईटेक हब्स और 25,608 फार्म मशीनरी बैंक FMB अभी तक ये समम के तहत जो इनका स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, इसके अलावा
जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी है वो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी फार्म मशीनरी ओनरशिप जो है इंक्रीज हुई है, 2 लाख लोगों से पहले थे और अब जो है 2020-21 में, और अब जो है 2,32,000 देखिए 2.07 लाख है, नॉट 2 लाख है, 2.07 लाख लोगों से बढ़कर ये 2.32 लाख लोगों तक अभी तक बेनिफिशियरी के तौर पर लोग रजिस्टर हो चुके हैं। तो ये हमारी स्कीम है, दैट इज नोन एज समम। और समम स्कीम के तहत जो है बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट का अंतिम उद्देश्य है जो देश का अंतिम, और जो हमारा स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर है, चाहे जो हमारे हाशिए पर स्थित लोग हैं, चाहे हमारे टोपोग्राफी स्थलाकृति के कारण जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे किसान हैं, उन वो कहीं इस नई दौड़ में, इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की दौड़ में कहीं इस वजह से पीछे ना रह जाए कि उन्हें चाह कर भी वो एग्रीकल्चर का में जो यंत्र का प्रयोग है, मशीन का प्रयोग है, या तो उससे वो अनजान रहे, उसका प्रयोग करना ना आता हो, और अगर प्रयोग करना आता भी हो तो उनके पास ये क्षमता ना हो कि उसको वो परचेज कर सके। तो ऐसे लोगों को ऐसी मशीनें किराए पे देके, मशीनों के बैंक्स बनाकर, या फिर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके उनको मशीन्स को परचेज करने में सक्षम बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर तरह के किसान को की कृषि में मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देना चाह रही है। तो ये थी आज की हमारी स्कीम जिसको हमने कवर किया पीआईबी के तहत। और फिर हम आपसे नेक्स्ट फिर से मिलेंगे कल की क्लास में, और तब इसमें नई तरह की प्रेस रिलीज में नई तरह के टॉपिक पर आपसे फिर से बातें होंगी। तो आज की पीआईबी में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।